Title: Russia-Ukraine War Explained, the real reasons behind the conflict. ये वो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं, ये दुनिया का पावर गेम है। आपको जो बताया गया वो सिर्फ हाफ ट्रूथ था। दुनिया का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन का वो सिर्फ 2022 में शुरू नहीं हुआ। इसकी कहानी 10 साल नहीं, बल्कि कई डेकेड्स पुरानी है। आज इस वीडियो में हम सिंपल में समझेंगे कि असली रीजन क्या था, रशिया को यूक्रेन से प्रॉब्लम क्यों हुई, नाटो का एंगल क्या है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस वॉर को कैसे शेप कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, एक तरह का बफर जोन था रशिया और वेस्ट के बीच। रशिया के लिए यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और सिक्योरिटी शील्ड था। मॉस्को का हमेशा से ये मानना था कि अगर यूक्रेन वेस्ट के इन्फ्लुएंस में गया तो रशिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया, रशिया ने अपनी पावर और टेरिटरी का एक ह्यूज हिस्सा लूज कर दिया। यूक्रेन इंडिपेंडेंट बन गया, लेकिन रशिया को लगा ये तो हमारी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही आना चाहिए। यहां से टेंशन का सीड प्लांटेड हो गया। नाटो, एक मिलिट्री अलायंस जो ओरिजिनली सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बना था, वो धीरे धीरे रशिया की बॉर्डर्स तक आ पहुंचा। पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक नेशंस सब ज्वाइन करते गए। रशिया ने बार बार बोला, यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन करता है तो वेस्टर्न मिसाइल्स हमारी बॉर्डर पार आ जाएंगी। पुतिन ने आईसी रेड लाइन डिक्लेयर किया। 2014 में यूक्रेन के प्रो रशिया प्रेसिडेंट को प्रोटेस्ट के बाद हटा दिया गया। एक प्रोवेस्ट गवर्नमेंट आ गई। बस ये मोमेंट रशिया को लगा कि वेस्ट डायरेक्टली उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसी साल रशिया ने क्राइमिया एनेक्स कर लिया, क्योंकि वहां उनका नेवल बेस था और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई थी। ऑलमोस्ट ओवरनाइट यूरोप का मैप बदल गया। डॉनबास कॉन्फ्लिक्ट 2014 से 2021। यूक्रेन के ईस्ट में डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स में रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट्स एक्टिव हो गए। 8 साल तक लो इंटेंसिटी वॉर चलती रही, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मरे। ये सब 2022 के फुल स्केल इन्वेजन का बिल्डअप था। 2022 इन्वेजन, द बिग शॉक। 24 फरवरी 2022, रशिया ने पूरा स्केल इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। पुतिन का कहना था कि वो यूक्रेन को नाटो से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नेजिफिकेशन रोक रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से ये एक क्लियर इन्वेजन था। Why Russia actually invaded? Simple reasons. Experts के अकॉर्डिंग 4 मेन रीजंस था। सिक्योरिटी, नाटो का एक्सपेंशन रोकना। इन्फ्लुएंस, यूक्रेन को रशिया के स्फीयर में लाना। आइडेंटिटी, पुतिन का बिलीफ कि यूक्रेन और रशिया एक हाई सिविलाइजेशन का पार्ट है। जियोपॉलिटिक्स, यूरोप को एनर्जी और पॉलिटिकल लेवरेज में प्रेशर में रखना। यूक्रेन्स अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस, रशिया को लगा था कि वो कुछ दिनों में कीव कैप्चर कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक स्ट्रॉन्ग वॉर टाइम लीडर बनकर उभरे। यूक्रेन को यूएस और यूरोप से मैसिव वेपन सपोर्ट मिला, जिसे रशिया स्लो हो गया। द इकोनॉमिक वॉर, सैंक्शंस लग गए। रशियन बैंक्स कट ऑफ, ऑयल और गैस पर रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन रशिया ने अल्टरनेटिव बायर्स ढूंढ लिए, जैसे इंडिया और चाइना। ये वो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी चल रहा था। अभी वॉर एक ग्राइंडिंग, स्लो लैंड बैटल बन चुकी है। दोनों साइड्स हेविली आर्म्ड, हेविली एग्जॉस्टेड। बॉर्डर एरियाज कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। किसी तरह का क्विक पीस दिख नहीं रहा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।